प्यारे बच्चों, आज आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात शीर्षक जो है, दो क्लास कर चुके हैं बात शीर्षक पर, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर किसी को कोई दिक्कत न हो रही होगी, और अगर हो रही है तो सबसे पहले बताएं कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, क्या पूछना है पिछली क्लास पर, और पिछली क्लास की समस्याओं को सुनने समझने के बाद जो है आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, जल्दी से आप लोग बताइए और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों तक क्लास को ठीक है। चलें बेटा, शुरुआत करते हैं। कहीं पे किसी को, अगर कहीं पर किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं फिर क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है बेटा, हम लोग बात कर रहे थे बात की। अब देखिए, बात की बड़ी विशेषता होती है। बात से ही आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं मतलब शत्रुता पाल सकते हैं, मित्रता पाल सकते हैं, किसी को अपना बना सकते हैं, किसी अपने को दुश्मन बना सकते हैं। तो बात का बड़ा महत्व है, उसकी बड़ी कीमत है। चलते हैं फिर। कह रहे हैं, जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है, अर्थात परमेश्वर तक पहुंचा हुआ है का मतलब ईश्वर तक। अरे भाई, जो हम प्रार्थना करते हैं या मंत्र पढ़ते हैं या वंदना करते हैं या स्तुति करते हैं या प्रणाम करते हैं, वो सब क्या हैं? वो सब बात ही के प्रकार हैं। वो सब क्या है बेटा? बात ही के प्रकार हैं। और उनका प्रभाव ईश्वर तक पहुंचा हुआ है। उनका प्रभाव ईश्वर तक पहुंचा हुआ है। भाई, अगर हम मंत्र पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, या अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का, अपने बड़ों का, अपने शिक्षक का यदि हम आदर करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो प्रणाम और नमस्कार वो बात का ही स्वरूप है, और उसका प्रभाव, उसका असर उनके हृदय तक पहुंचता है। फिर क्या होता है? तो हमारी कौन बात रही? लेखक कह रहे हैं कि जब बात के प्रभाव में ईश्वर आ जाता है तो मनुष्यों की क्या बात किया जाए। तब मनुष्यों की क्या बात किया जाए, कहने का भाव ये है कि बात का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर, बात का असर प्रत्येक जीव पर पड़ने वाला है। इतना ही नहीं बेटा,
इतना ही नहीं, बात का प्रभाव जो है किस पर है, पशु पक्षियों पर भी देखने को मिलता है। कहने का भाव क्या है कि जैसे भाई जो पालतू जानवर हैं, पालतू पशु हैं, वो भी हमारे बातों के प्रभाव में, हमारी बोली के प्रभाव में आते हैं ना। उन पर भी आप लोगों ने देखा होगा। हम लोगों के तो गात माही बात करामात है। हम लोगों के क्या है, मुंह में, शरीर में, गात माने मुंह, शरीर की बात कर रहे हैं कि गात में ही बात करामात है। हम लोगों की बोलने की जो क्षमता है, जो बताने की क्षमता है, वही क्या है, हमारी कार्यशैली है, हमारी विशेषता है। समझ में आ रहा है बेटा? जल्दी से बताइए, समझ में आ रहा है? जल्दी से बताइए। फिर क्या कर रहे हैं कि नाना शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य, कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं। क्या कह रहे हैं कि कह रहे नाना शास्त्र, अनेकों शास्त्र जो हैं ना, शास्त्र जो हैं, पुराण जो हैं, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इतिहास, और ये जो काव्य रचनाएं हैं, शब्दकोश हैं, आदि आदि जो भी साहित्यिक विशेषताएं हैं या साहित्यिक रचनाएं हैं, वो सब क्या है बेटा, वो बात के ही प्रकार हैं। बात के माध्यम से ही, उपदेश के माध्यम से हमें क्या करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। जहां पे भी समस्या होगी तुरंत बताएंगे, इसलिए आप लोगों को बहुत आसानी से धीरे धीरे बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जहां भी दिक्कत होगी बोलिएगा जरूर। जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है, किनके मध्य भाई, इतिहास में, पुराण में, शास्त्र में, काव्य में, कोश में, आदि के बीच में हर एक बात, अर्थात जो बात लिखी हुई है, वहां पर ऐसी ऐसी बातें, ऐसी इंपॉर्टेंट बातें पाई जाती हैं जो क्या है बेटा, कि मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली, क्या करने वाली भाई, कि मन को, बुद्धि का मतलब ज्ञान, समझने सोचने की क्षमता को, चित्त को माने मन को, अपूर्व दशा में, ऐसी दशा में जो इसके पहले दशा का अनुभव नहीं किया गया, मन में ले जाने वाली है। क्या करने वाला है, ऐसी दशा का अनुभव कराने वाली है। अथचा, और इसलिए क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। लोक माने संसारिक संसार में, परलोक माने दूसरे लोक में। इस लोक और परलोक में, परलोक में और इस लोक में, दोनों में मनुष्य का कल्याण करने वाली है। ठीक है बेटा? कहीं पर कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए। अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं फिर आगे चलते हैं। कहीं पे कुछ पूछना है तो पूछिए, जहां पे आपको दिक्कत हो रही है। बताइए, समझ में आया बेटा? जल्दी बताइए।
आप कह रहे हैं यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता। कह रहे हैं यद्यपि बात का क्या स्वरूप होना चाहिए, किसे बात कहेंगे, किसे अच्छा कहेंगे, किसे खराब कहेंगे, किसे अच्छा कहेंगे, किसे खराब कहेंगे, इसके स्वरूप को कोई नहीं बता सकता है। इसके स्वरूप को कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, समय भी आपको बता दिया। देखिए हिंदी कक्षा 9 की मंगलवार को बुधवार को 2 बजे से 3 बजे के बीच में 2:45 तक चलती है। ये है आपका शेड्यूल, ठीक है, 9th की क्लास का। चलिए, तो कह रहे हैं कि यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता। क्या कह रहे हैं? यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी होती है, बात का कोई आकार प्रकार नहीं निर्धारित किया जा सकता है। फिर क्या कह रहे हैं? पर बुद्धि दौड़ाइयो तो ईश्वर की भांति इसके भी अंगणित ही रूप पाइएगा। अगर इस बात के विषय में सोचेंगे, क्या करेंगे बेटा? अगर इस बात के विषय में सोचेंगे, बुद्धि लगाएंगे, मनन करेंगे, ध्यान देंगे, तो देखेंगे, क्या देखेंगे? जिस प्रकार ईश्वर के अनेक रूप आकार होते हैं, ईश्वर के अनेक रूप अनेक आकार अनेक विशेषताएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार से बात के भी अंगणित ही रूप असंख्य रूप देखने को मिलेंगे। जैसे संसार में व्यक्ति अलग अलग होते हैं, आकृति अलग अलग होती है, ईश्वर के स्वरूप अलग अलग होते हैं, ठीक उसी प्रकार से बात के भी अनेक रूप देखने को मिलते हैं। जैसे बड़ी बात, जैसे क्या है बेटा? बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, टेढ़ी बात, खोटी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात इत्यादि। बात के क्या है भाई? अनेकों रूप हैं। बड़ी बात का मतलब सुनते जानते हैं कि बहुत बड़ा जिसका असर हो, प्रभाव हो, जिसका बहुत बड़ा असर हो, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव हो, उसको कहते हैं बड़ी बात। छोटी बात का मतलब जिसका कोई असर, जिसका कोई प्रभाव ना हो, कम प्रभाव हो। सीधी बात का मतलब सीधा साधा सरल जिसका अर्थ निकले, जिसका सीधा साधा सरल अर्थ निकले उसको कहेंगे सीधी बात। और टेढ़ी बात का मतलब ये हो जाएगा जिसका अर्थ निकालना बहुत कठिन हो, उसको कहते हैं टेढ़ी बात। खोटी बात का मतलब गलत बात कह सकते हैं, जो गुणहीन हो, मर्यादाहीन हो। मीठी बात का मतलब जो अच्छी लगती हो, जिसे सुन करके मन में खुशी हो, प्रसन्नता हो,
ना। फिर क्या कहते हैं, करें कड़वी बात, ऐसी बात जिसको सुन करके बहुत खराब लगे उसको कहते हैं कड़वी बात। भली बात का मतलब वही अच्छी बात जिसमें हमारी भलाई छुपी हो, हमारा कल्याण छुपा हो, उसको क्या कहते हैं, उसको भली बात कहते हैं। और बुरी बात बेटा उसको कहते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती है, जिसे सुन करके हमें तकलीफ होती है। और सुहाती बात का मतलब अच्छी लगने बात, और लगती बात का मतलब चुभने वाली बात। ऐसी बात कह देते हैं कि जिस बात को सुन करके हमें बहुत तकलीफ अथवा पीड़ा होती है। सब बात ही तो हैं, क्या है बेटा, कि सब बात के स्वरूप हैं। ये सब बातें हैं, जितनी भी बातें बताए 6, 7, 8 बातें हैं, ये बातें हैं। लेकिन उस बात में क्या है, सबका असर, सबका प्रभाव अलग अलग देखने को मिलता है, अलग अलग अनुभव होता है, ठीक है ना। और बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने को मिलते हैं। भाई जब अनेक प्रकार की बात होगी तो बात का असर भी तो अनेक प्रभाव का होगा। अभी देखिए कभी कभी क्या होता है, आपकी बात नहीं मानी जाती वही बात, और जब कोई दूसरा बच्चा कहता है तो उसकी बात मान ली जाती है। क्यों ऐसा? क्योंकि आपने किस तरीके से अपनी बात को रखा है ये भी बहुत मायने रखता है। घर में भी और स्कूल में भी। आप 2 लोग हैं घर में, 3 लोग हैं, भाई बहन हैं, 2 लोग हैं, और अगर किसी से, माँ से, पिता से कोई चीज आप कहते हैं तो किसी की बात मान ली जाती है, किसी की बात नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि उस बात का जो प्रभाव है, उस बात का जो स्वरूप है वो कैसा है। अगर आपने अपनी बात अच्छी तरीके से कही है, अगर आप क्या कही है, अपनी बात अच्छी तरीके से कही है तो निश्चित रूप से आपकी बात क्या हो जाएगी, मानी जाएगी। और अगर आपने अपनी बात अच्छी तरीके से नहीं कही है तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी। कहने का भाव ये है कि किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कहने का जो तरीका है वो भी अच्छा होना चाहिए। यदि तरीका अच्छा होगा और भाव अच्छे होंगे तो आपको सब कुछ की प्राप्ति होगी, अर्थात जो कुछ भी चाहेंगे उसकी सिद्धि हो जाएगी। और अगर आप नहीं चाहते हैं, अगर आप क्या करेंगे, अगर आपका कहने का तरीका ठीक नहीं है, उचित नहीं है, तो क्या है, आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई बेटा? कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, समझ में आ रहा है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई। किसी को कहीं पे कोई दिक्कत है? ठीक, हाँ बेटा अब समझ में आ रहा है। बेटा जब 12th में आएगी क्लास तो 12th को पढ़ाएंगे, सबको पढ़ाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है ना। और वहाँ पे आपको कई बार बताया जा चुका है कि देखिए रखा हुआ है आपका टाइम टेबल, आपका शेड्यूल जो है वहाँ पे देख लीजिए। आज 12th में क्लास नहीं है तो जब क्लास आएगी तो 12th में बिल्कुल पढ़ाएंगे ना। इसीलिए हर दिन का बिल्कुल शेड्यूल है कि किसी को कहीं पर कोई
परेशानी न हो, ठीक है, निश्चिंत रहिए। बस केवल इतना कह सकता हूं कि आप लोगों का कोई भी सिलेबस कुछ भी बकाया नहीं रहेगा, ये मैं कह सकता हूं, ठीक है बेटा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात के प्रभाव की बात कर रहे हैं, बात के प्रभाव की बात कर रहे हैं। प्रीति वैर, प्रीति माने क्या होता है? प्रेम। वैर माने क्या होता है? दुश्मनी या शत्रुता। ये किसके कारण होता है? वाणी के कारण होता है, बोलने के तरीके के कारण जो है शत्रुता और मित्रता होती है। सुख दुख ये भी ये बोलने के कारण होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी बात हम किसी को बोल देते हैं जिसको सोच सोच करके हमेशा क्या रहते हैं बेटा? दुखी रहते हैं। श्रद्धा और घृणा, श्रद्धा का मतलब आदर, घृणा का मतलब क्या होता है? तिरस्कार, अपमान। तो दोनों का कारण क्या है? दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं बेटा। जैसे प्रेम है, शत्रुता है, सुख है, दुख है, श्रद्धा है, घृणा है, दोनों किस कारण से होता है? वो वाणी के कारण से होता है, बात के कारण से होता है। उत्साह, अनुत्साह। उत्साह का मतलब तीव्र, तीव्र मनोभाव या कर्म करने की जिज्ञासा। वीर का अस्थाई, वीर रस का अस्थाई भाव होता है ना, उत्साह, उमंग, जोश। तो करें अनुत्साह। उत्साह और अनुत्साह माने उत्साह और उसके विपरीत अनुत्साह माने उत्साह का हनन, उत्साह की हानि। जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं। अगर किसी के मन में प्रेम है, शत्रुता है, सुख है, दुख है, घृणा है, उत्साह है, अनुत्साह है, उसको हम कैसे जान सकते हैं? उसको बात के द्वारा, उसकी वाणी के द्वारा, उसके हृदयस्थ भाव को, वाणी के द्वारा उसके हृदयस्थ भाव को। हृदयस्थ भाव का मतलब होता है हृदय में स्थित भावनाओं को, विचारों को जान सकते हैं, विदित कर सकते हैं, मतलब जान सकते हैं। दूसरी रीति में वैसी सुविधा ही नहीं है। अगर कोई दूसरे तरीके से, रीति का मतलब तरीका, परंपरा, ढंग, अगर किसी के मन की बात को जानना है, समझना है, तो सबसे अच्छा तरीका है उससे बात करना। जब उससे बात करेंगे तो उसकी मन की भावनाएं स्वयं ही क्या हो जाएंगी? सामने आ जाएंगी। और किसी के मन की भावनाओं को समझना, किसी के मन की भावनाओं को समझना क्या है? इतना आसान और सहज नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं? घर बैठे लाखों कोस का, घर बैठे लाखों कोस का माने बहुत दूरी का, लाख माने दूर देश का, या दूर देश का समाचार क्या कर सकते हैं भाई? हम क्या कर सकते हैं? आसानी से जान सकते हैं। समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। अगर किसी मित्र का, किसी दोस्त का, किसी हितैषी का, किसी पारिवारिक सदस्य के मनोभावों को जानना है तो कैसे जान सकते हैं? वो सुखी हैं कि दुखी हैं, क्या है तकलीफ में हैं कि आराम में हैं, बीमार हैं कि स्वस्थ हैं, ये सब हम कैसे जान सकते हैं? कहते हैं समाचार मुख या तो वो बताएं, और लेखनी माने मनोभावों को पत्र के द्वारा, मैसेज के द्वारा यदि जब भेजें तभी उनके क्या कर सकते हैं? लेखनी से निर्गत, लेखनी से निकले हुए, निर्गत का मतलब निकले हुए बात ही बतला सकती है। एक प्रकार से कहिए तो
पत्र भी बात का ही एक रूप है। या तो पत्र से, या क्या है, या तो पत्र से या किससे, बात के माध्यम से, मैसेज के। अब तो पत्र आता ही नहीं है, पत्र की बात तो अब हो गई खत्म, चिट्ठी तो आती नहीं है, अब आते हैं केवल मैसेज, वो भी चिट्ठी ही एक समझ लीजिए, संदेश ही समझ लीजिए। डाक खाने अथवा तार घर के सहारे बात की बात में चाहे जहां की बात हो। क्या है, चिट्ठी कहां से आती है भाई? चिट्ठी जो है वो किसके माध्यम से आती है? डाक खाने से अथवा तार घर से। तार घर से जो आती है वो क्या होता है भाई? तार घर से जो चिट्ठी या संदेश आता है वो चाहे जैसे आए, चाहे जैसे आए, उसी से हम क्या कर सकते हैं? हृदयस्थ भाव को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, माने बात क्या होता है? बनती है, माने कार्य बनता है। बात बनती है का मतलब जिस विषय पर, जिस बिंदु पर आपने बात की है वह बिंदु, वह कार्य आपका सिद्ध हो गया है, सफल हो गया है। बात बिगड़ती है, माने बात एक तो हो जाता है, बात बिगड़ जाती है, माने जिस विषय में आपने बात किया है वो विषय जो है सिद्ध नहीं होता है, और एक वो होता है कि जो आपका विषय जो है वो सिद्ध हो जाता है, कार्य की पूर्ति हो जाती है। बात आ पड़ती है, बात आ पड़ती है माने मौका आ जाता है ना, कहते हैं बात में बात आ गई, फिर क्या कहें, कुछ भी हो सकता है। बात जाती है माने जो कहा उसे कार्य रूप में परिणित नहीं कर पाया। बात उखड़ती है माने बात का महत्व क्या हो जाता है? नगण्य हो जाता है, बेकार हो जाता है। अब अगर यहां से आपको कुछ पूछना है तो पूछिए भाई, अगर यहां से आपको कहीं पर कुछ भी पूछना है तो पूछिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं ना। अगर यहां पे कुछ भी पूछना है तो जल्दी से पूछ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? आगे के टॉपिक को उठाएंगे, आगे के पेज पर चलते हैं। जल्दी करिए बेटा, कुछ पूछना है किसी को? कुछ पूछना है किसी को? चलो बेटा आगे। ये है अनुत्साह आदि, माने अन उत्साह आदि माने उत्साह का न होना, ये सब शब्द था बेटा। और सहजता माने सरलता से, आसानी से, निर्गत माने निकली हुई, ये है इसकी मीनिंग। और आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। कह रहे हैं कि हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। जो भी करना है, जो भी कहते हैं, करते हैं, क्या है वो सब किस पर निर्भर हैं? बात पर निर्भर हैं। भाई जो हम कहेंगे उसी को कार्य रूप में करेंगे, तो जब कहेंगे तभी तो करेंगे, ठीक है। नहीं बेटा ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऑफलाइन ऑनलाइन, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये नहीं, ये आप हमको बताइए। बाकी तो सब ठीक है, आपने हिंदी पहले भी पढ़ा होगा, आप भी पढ़ रहे हैं, दोनों में अंतर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बस यही हमको दिखाई देना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए, ऑफलाइन से ज्यादा समझ में आना चाहिए, ऑफलाइन से ज्यादा समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कहता हूं
कि खूब अच्छे से समझ में आना चाहिए, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस बात ही हाथी पाइए बात ही हाथी पांव, क्या कह रहे हैं? बात से ही, मुंह से ही अरे ऐसी बात नहीं, सब लोग पढ़िए, जहां पे प्रॉब्लम हो वहां बताइए, बस हो गया। कि बातें हाथी पाइए बातें हाथी पांव, क्या है? बात से ही आप हाथी को प्राप्त कर सकते हैं, बड़े से बड़ी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और बातें हाथी पांव, हाथी पांव बेटा एक रोग होता है जिसमें क्या हो जाता है? पांव फूल जाता है, उठते चलते बैठने में भी दिक्कत होती है। फिर क्या कह रहा है? कि बात ही हाथी पराए अपने और अपने पराए हो जाते हैं। क्या है? बात के कारण ही क्या हुआ? अपने पराए हो जाते हैं। माने जो हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे रक्तिम संबंध के हैं, रिश्तेदारी के संबंध के हैं, मित्रता के संबंध के हैं, किसी भी तरीके से जिनको हमने अपना समझ रखा है, जिनको हमने अपना समझ रखा है, वो क्या हो जाते हैं? हमारे बात व्यवहार के कारण ही पराये हो जाते हैं, दूसरे बन जाते हैं। क्यों? अगर हमने कोई रूखा व्यवहार किया, कोई गलत व्यवहार किया, तो जो अपने हैं उनमें भी क्या हो जाता है? शत्रुता का भाव हो जाता है। और क्या होता है? कोई शत्रु है। लेकिन अगर हमने कायदे की बात की, अच्छी बात की, मीठी बात की, प्रभावशाली बात की, तब क्या हो जाएंगे? वो हमारे भी हो जाएंगे। क्या अभी बताया कि बात से ही शत्रु मित्र हो जाते हैं और मित्र शत्रु हो जाते हैं। अर्थात बात का प्रभाव बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा प्रभाव है कि बिल्कुल समझ लीजिए कि आपके जीवन को, दुनिया को, संबंधों को, व्यवहार को, रीतियों को, नीतियों को, प्यार को, सम्मान को, आदर को, घृणा को, नफरत को, जलन को, ईर्ष्या को, द्वेष को, घमंड को, सब कुछ को, संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो बातों से बदला न जा सके। बस बात यह है कि आप अपनी बात को कितने प्रभावशाली ढंग से रख सकते हैं, आपकी बात से कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं। देख रहे हैं जितने नेता होते हैं सब बड़ी बड़ी बात करके ही तो पब्लिक को चूतिया बनाते हैं, भावनाओं में क्या करके? बहा करके। ठीक है बेटा। फिर क्या कह रहे हैं कि मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वल्प व्ययी, का पुरुष युद्धोत्साही और युद्धोप्रिय शांतशीय, कुमार्गी सुपथगामी अथचा सुपंथी कुराही इत्यादि बन जाते हैं। बहुत कठिन कठिन शब्द हैं यहां पे। एक एक शब्द को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कठिन कठिन शब्द हैं। आप लोग 9th में हैं, मैं ये मानता हूं, तो थोड़ा सा आपको बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, बहुत आराम से, इतना आराम से कि मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल इतना आराम से पढ़ा रहा हूं, कुछ कहने के लिए नहीं। और इसलिए पढ़ा रहा हूं कि इसके पहले बेटा आप लोगों ने जो हिंदी पढ़ी है ना, इस तरीके से पढ़ी ही नहीं। 8th तक क्या होता है? व्याख्या कोई पढ़ाता ही नहीं, बहुत करेंगे, पद आएगा तो थोड़ा सा पढ़ा देंगे। और 8th तक क्या, मैं तो 12th तक देखा हूं कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। यहां से यहां तक तुम पढ़ो, यहां से वहां तक तुम पढ़ो, जो कठिन शब्द आएगा उसकी मीनिंग बता देंगे, यही हिंदी है। ऐसी परिपाटी चली आ रही है, लेकिन हम लोगों को उस परिपाटी को बदलना है और इतना अच्छा पढ़ना है कि
आपको बार बार याद आए कि हाँ हमको किसी ने बताया था, किसी ने पढ़ाया था। तो मक्खी चूस उदार, मक्खी चूस का मतलब बहुत ज्यादा कंजूस, मक्खी चूस का मतलब बहुत ज्यादा जो कंजूस है वो क्या हो जाते हैं, उदार हो जाते हैं। उदार का मतलब क्या है बेटा, उदार का मतलब दान देने की प्रवृत्ति में आ जाते हैं। जो मक्खी चूस है, कंजूस है, वो भी किसी को कुछ देने लगते हैं, उदार भावना हो जाती है। और उदार स्वल्प व्ययी, जो उदार हैं वो क्या करते हैं, खर्च करने लगते हैं थोड़ा मोड़ा। जो उदार हैं वो क्या करते हैं बेटा, खर्च करने लगते हैं। और कापुरुष युद्धोत्साही, जो कायर हैं, जो युद्ध से भागे हुए हैं, भगोड़े हैं, उनके ऊपर भी जब बात का असर आता है ना, तब क्या हो जाते हैं, युद्ध के लिए वो हमेशा प्रस्तुत हो जाते हैं। इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रमाण है बेटा अर्जुन। कौन है, अर्जुन कह रहे थे हम युद्ध नहीं करेंगे ना, भागे जा रहे थे। लेकिन जब कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, अर्थात ज्ञान दिया, बात बताई, समझाया, तब क्या हुआ, उसी अर्जुन ने वह गांडीव उठा करके ऐसा तहस नहस किया कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। बात समझ में आई ना। इतना होता है बात का प्रभाव और बात का असर। क्या होता है, युद्ध प्रिय शांत प्रिय, शांतिशील कहते हैं जो योद्धा हैं, अगर उनके ऊपर बात का प्रभाव आ गया तो क्या कहते हैं, वो शांति प्रिय हो जाते हैं। उनको अगर लगा, जैसे सम्राट अशोक, सम्राट अशोक का नाम सब लोगों ने सुना होगा ना। सम्राट अशोक ने क्या किया था, कलिंग विजय के बाद जो है इतना रक्तपात हुआ कि उसका मन द्रवित हो गया। वो था युद्ध प्रिय, हमेशा लड़ाई लड़ना उसका स्वभाव था, मार काट करना। लेकिन फिर क्या हो गया, कलिंग के रक्तपात से वो शांति प्रिय हो गया। अर्थात ना, क्या कहते हैं भाई, क्या होता है कि बात का असर बहुत ज्यादा होता है। विपरीत गुण, विपरीत आचरण करने के लिए बातों से प्रभावित होकर के लोग क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। अरे आपको ही कोई उकसा दे कि चलो आज उसको 2-2 पड़ाका मारते हैं, आपको कोई उकसा दे, आपका कोई दोस्त कि आज चलते हैं इसको भी बताते हैं। अब लो भैया बात का असर हो गया, कुछ बोला नहीं बेचारा, गए 2-2 पड़ाका 3 लोग दे दिए। कहें क्या हुआ, कहें कुछ नहीं, क्या हुआ है, कुछ तो नहीं हुआ। हाँ, सम्राट अशोक का नाम सुना होना चाहिए, उसमें क्या है, तो बहुत फेमस नाम है भाई। सम्राट अशोक, कलिंग की विजय तो बहुत छोटी सी क्लास में आप पढ़ रहे हैं। अथचा सुपंथी माने अच्छे रास्ते पर चलने वाले लोग कुराही माने दुष्ट हो जाते हैं। क्या होता है, सज्जन लोग भी दुष्ट हो जाते हैं, बात का ऐसा प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, अगर भाई फिर एक क्या है भाई, क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखो ऐसा है कि बात का प्रभाव कई जगह आप देख सकते हैं। जैसे कालिदास के विषय में, कालिदास का नाम सब लोगों ने सुना होगा। जैसे तुलसीदास के विषय में, जैसे तुलसीदास के विषय में, भाई तुलसीदास जी की जो पत्नी थी उसको वो बहुत चाहते थे बेचारे लेकिन एक बार हड़का दिया ना, चली गई थी मायके, पहुंच गए वहां राते, पानी बरस रहा था ना, पानी बरस रहा था, पहुंचे, दरवाजा खटखटाए, श्रीमती दरवाजा खोली, कहीं क्या हुआ,
अरे कहें कि हमसे रहा नहीं जा रहा था बिना तुम्हारे। तो कहा भैया अगर यही तुम ईश्वर से प्रेम कर लो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। लौट आए फिर वहीं से और फिर राम भक्ति में क्या हो गए, लीन हो गए। इसी तरह से कालिदास के साथ भी हुआ। कालिदास ने भी यही कहा। कालिदास की पत्नी जो विद्योत्मा थी उसने कहा कि जाओ तुम ढकेल दिया। हाँ, तो उनकी पत्नी विद्योत्मा ने जब उनको हड़काया और गेट से धक्के मार के बाहर कर दिया, भगा दिया, कहा मूर्ख आदमी यहां चला आ रहा है, तब से फिर कालिदास कालिदास हो गए। ये बातों का ही असर है बेटा। और जिसको बात लगती है, जिसको बात लगती है वही जीवन में आगे बढ़ सकता है। हाँ बेटा, रत्नावली ही नाम था। तो क्या कह रहे हैं, जिसको बात लगती है वही जीवन में आगे बढ़ सकता है। और जो बिल्कुल से निर्लज्ज है, चाहे जो कहे, कोई असर नहीं पड़ता है, उसके जीवन में आगे बढ़ने के मार्ग चांस कम होते हैं। इसलिए क्या करना है, बात का प्रभाव होना चाहिए। यदि बात का प्रभाव होगा तो क्या हो जाएगा, आपके ऊपर असर पड़ेगा। और जब आपके ऊपर असर पड़ेगा तो आप अपनी निज सामर्थ्य से भी बढ़कर, क्या है, निज सामर्थ्य से भी बढ़कर के कार्य क्या है, करेंगे। ठीक है बेटा, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कुराही माने बुरी रास्ते पर जाने वाले लोग, एक मीनिंग इसमें लिखी हुई है। अगर किसी को कुछ पूछना है, कहीं पर किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। ठीक है बेटा, अगर कहीं पे किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। हाँ बेटा, 9th 10th 11th 12th चारों क्लास की हिंदी चलती है। ठीक है, कहीं पे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए और जो समस्या हो उसको बताइए। ठीक है, और आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ओके।